Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ahmad Rao Khan and all the students are welcome in the class. Hopefully all of you fine. If anyone have new student which not subscribe my channel, then I request him to please subscribe my channel. Today we went to start unit number 11. The unit 11 name is Congress and Similarity. The first topic is congruent figures. देखिए कहता है कि फिगर्स ऑफ सेम साइज एंड शेप आर कॉन्ग्रेंट। जो फिगर्स जिन फिगर्स का साइज एंड शेप सेम होगी उनको हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहेंगे। द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंट इज, कॉन्ग्रेंट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अब ये सर देखें, ये दो मैंने स्क्वायर शेप ले ली है। अब अगर आप देखें तो इन दोनों की साइज भी सेम है। ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होंगी, ये साइड और ये साइड इक्वल है। इसी तरह ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है और चारों साइड आपस में इक्वल है और एंगल भी सेम है। इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है। मैं कह सकता हूँ कि ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी। इस तरह देखिए, ये दो मैंने ट्रायंगल्स ले लिए। अगर आप देखें तो इन ट्रायंगल्स का ये परपेंडिकुलर भी आपस में सेम है, हाइपोटेन्यूज भी सेम है और बेस भी दोनों की सेम है। इसी तरह देखिए, इधर 90 का एंगल है, इधर भी 90 का एंगल है और ये दोनों एंगल भी दोनों ट्रायंगल के सेम है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के लिए हम ये वाली साइन यूज करते हैं। ट्रायंगल PQR is congruent to triangle XYZ। दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट के लिए आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जो दोनों फिगर्स हों, दोनों फिगर का साइज भी सेम होना चाहिए। अब देखिए, जिस तरह ये दो हमारे पास फिगर हैं, इन दोनों का साइज सेम नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों फिगर्स आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं है, नॉट कॉन्ग्रेंट। देखिए, नॉट कॉन्ग्रेंट की मैंने साइन डाल दी है, दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं है। ये सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में हमारे पास ये है कि यहाँ सिमिलरिटी में साइज़ की शर्त नहीं है, साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो दोनों शेप्स होंगी उनके एंगल इक्वल होने चाहिए और जो साइड की रेशो है, रेशो सेम होनी चाहिए साइड्स की। देखिए, यही कहता है टू शेप्स आर सिमिलर इफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए एंड आर इन सेम रेशो, और जो साइड्स की रेशो है, साइड्स की रेशो हमारे पास सेम होनी चाहिए। फिर सिमिलर के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। अब जिस तरह देखिए, ये दोनों शेप्स हैं, अब ये साइज़ में इक्वल नहीं है, ये छोटी और ये बड़ी है, लेकिन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और साइड्स की रेशो सेम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह दोनों जो शेप्स हैं ये आपस में सिमिलर है। इस तरह देखिए, यह स्माइली फेस है, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन दोनों देखें सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह दोनों आपस में सिमिलर है। यह ट्रायंगल्स हमारे पास आ जाती हैं, दोनों साइज में इक्वल नहीं है लेकिन एंगल दोनों की इक्वल है। देखिए, इसका इधर 90 का एंगल अगर बनना है तो इसका भी इधर 90 का एंगल होगा और ये वाले भी एंगल आपस में सेम होंगे, ये वाला और ये वाला एंगल सेम है और साइड्स की रेशो भी दोनों की सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में सिमिलर है। हम इधर लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्रायंगल DEF के, ट्रायंगल DEF के। टॉपिक है, देखिए इसमें कहता है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के दो ट्रायंगल्स आपस में किस वक्त कॉन्ग्रेंट होंगी। देखिए, हम पहले भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स में पढ़ चुके हैं कि दो फिगर्स उसी वक्त कॉन्ग्रेंट होती हैं जब उनके साइज भी सेम हो और उनकी साइड्स और एंगल भी इक्वल हो। देखिए, कहता है वी नाउ डेट देयर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम साइज, देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। कहते हैं हमें पता है कि उनके साइज भी सेम हो और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल भी इक्वल हो, तभी वो कॉन्ग्रेंट होती है। लेकिन कहता है कि ट्रायंगल के केस में नॉट नेसेसरी टू मेजर
ऑल थ्री साइड्स एंड एंगल। कहता है ट्रायंगल के केस में ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम साइड्स और एंगल को मैयर करके चेक करें कि दोनों कांग्रेंट है या नहीं। हम इस पे कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कांग्रेंट है या नहीं है। वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? देयर आर सम प्रॉपर्टीज चेक वेदर द ट्रायंगल्स आर कांग्रेंट आर नॉट। अब ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? देखिए, चार प्रॉपर्टीज हमें दी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि साइड साइड साइड, हम दोनों ट्रायंगल्स की साइड, जो तीनों साइड्स हैं उनको चेक कर लेंगे। अगर तीनों साइड्स दोनों ट्रायंगल के आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कांग्रेंट हैं। ये देखें, अगर तीनों साइड्स दोनों ट्रायंगल की आपस में इक्वल आ जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड, हम दो साइड्स को चेक कर लेंगे और उन दोनों साइड्स को जो दरमियानी एंगल है उसको चेक कर लेंगे। जिस तरह देखिए, अगर हम ये दो साइड और ये दो साइड चेक कर लेते हैं और इनके दरमियान में जो एंगल आ रहा है, ये एंगल और ये दो साइड अगर दोनों ट्रायंगल की आपस में इक्वल हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रेंट हो जाएंगी। इस तरह देखें, अगर इस ट्रायंगल को मैं चेक करना चाहता हूँ, इसकी ये साइड और ये साइड चेक कर लूँगा, ये साइड और ये साइड इसकी चेक कर लूँगा और ये एंगल दोनों का इक्वल आ रहा है क्योंकि ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है, तो मैं कह लूँगा कि साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कांग्रेंट हो गई। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी है एंगल साइड एंगल, हम दो एंगल को चेक कर लेंगे और उनकी दरमियानी साइड को, जिस तरह देखें, एक इस एंगल को और इस एंगल को हम चेक कर लेंगे, दूसरा इस एंगल को और इस एंगल को। अगर ये दो एंगल और इसके ये दो एंगल आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए और साथ एक साइड भी इक्वल हो गई तो तब भी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रेंट है। फिर कहता है जो राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल के केस में कहता है कि हम राइट एंगल को चेक कर लेंगे हाइपोटेन्यूज और एक साइड को। कहता है कि राइट एंगल तो दोनों का सेम ही होगा, राइट एंगल के अलावा हम हाइपोटेन्यूज और एक साइड को अगर चेक कर लें तो तब भी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कांग्रेंट है। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ आपने जहन में रखनी है। आगे एक्सरसाइज में हम जब ट्रायंगल्स को आपस में कांग्रेंट शो करना होगा तो हम इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करके उनको आपस में कांग्रेंट शो कर सकते हैं। अब हम देखिए एक्सरसाइज 11 शुरू करने जा रहे हैं। यह जो यूनिट 11 है इसकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11, और बहुत इजी और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। देखिए, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स कहता है टू फिगर्स विद द सेम शेप एंड साइज आर डैश। तो देखिए, ये हमने जो फर्स्ट डेफिनेशन की थी कांग्रेंट वाली, ये वही डेफिनेशन लिखी हुई है कि अगर शेप एंड साइज सेम होंगे तो फिर उस फिगर को हम क्या कहेंगे? कांग्रेंट। सेकंड आ जाती है एट लीस्ट वन ऑफ द डैश प्रॉपर्टी। कहता है ट्रायंगल्स की कुल कितनी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें अगर एट लीस्ट वन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कांग्रेंट हो गई हैं। तो हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? फोर प्रॉपर्टीज, यहाँ लिख देंगे फोर। फोर प्रॉपर्टीज में के से अगर एक भी जो है प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कांग्रेंट है। थर्ड है इफ टू शेप्स हैव इक्वल एंगल्स एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो देन दी शेप्स आर डैश। तो ये देखिए, ये कौन सी डेफिनेशन है? ये हमने दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी सिमिलरिटी वाली। ये वही डेफिनेशन ही क्यों है कि अगर दो शेप्स हैं उनके एंगल इक्वल हैं और जो साइड्स की रेशो है वो सेम है तो फिर हम कहेंगे कि वो जो शेप्स हैं आपस में सिमिलर है। फोर फिल इन द ब्लैंक्स है टू ट्रायंगल्स विद ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल आर डैश। कहता है दो ट्रायंगल्स की अगर थ्री साइड्स इक्वल हो जाएं, ये देखिए थ्री साइड वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने की थी, साइड 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 वाली। तो अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएं तो हम फिर क्या कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। फाइव है
two triangles cannot be dashed if their angles and size are equal। क्या था, अगर दो ट्रायंगल्स के तमाम साइड्स और एंगल आपस में इक्वल हो जाएं तो वो फिर दोनों ट्रायंगल्स नहीं होंगी, क्या नहीं होंगी, सिमिलर नहीं होंगी, वो फिर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, सिमिलर नहीं होंगी। पास सामने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है एनी टू ट्रायंगल्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल। कहता है अगर उन दोनों ट्रायंगल्स के एंगल आपस में इक्वल हो जाएं तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो देखें एंगल का केस हमने नहीं पढ़ा था, तीन साइड्स वाली प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी थी लेकिन एंगल्स वाली प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी थी। एंगल्स के साथ साइड्स भी इक्वल होनी लाजमी है, इसलिए यह स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है इफ अ ट्रायंगल इज enlarged to its size the area of new triangle will change। कहते हैं एक ट्रायंगल है उससे दो गुना बड़ी अगर हम दूसरी ट्रायंगल ले लेते हैं तो वो जो दूसरी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल लेंगे उसका एरिया चेंज हो जाएगा, तो जाहिर बात है उसका एरिया चेंज हो जाएगा, लिहाजा यह स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट है इफ टू साइड्स ऑफ वन ऑफ द नॉन इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल देन टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। कहता है अगर दो ट्रायंगल्स है हमारे पास, इसमें क्या रहा है, अगर ये दो हमारे पास ट्रायंगल है इनकी दो साइडें, एक ये साइड आपस में इक्वल हो और एक नॉन इंक्लूडेड एंगल, फ़र्ज किया ये जो इन दोनों साइड के दरमियान एंगल नहीं आ रहा नॉन इंक्लूडेड, फ़र्ज किया ये एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो कहता है कि क्या दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो देखिए हमने इंक्लूडेड एंगल वाला केस पढ़ा हुआ है कि इन दोनों साइड्स के दरमियान में जो एंगल आ रहा है वो सेम होना चाहिए, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी। तो ये जो नॉन इंक्लूडेड वाला ये इधर लिखा हुआ है तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है ऑल साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इंक्रीज और डिक्रीज इन सेम रेशो। तो हमने पढ़ा था कि दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगी अगर उनके एंगल इक्वल हो और साइड्स की रेशो सेम हो। तो देखिए इधर भी वही सेम रेशो वाली बात कर लिहाजा यह स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगी। फाइव स्टेटमेंट कहता है टू ट्रायंगल्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर टू ईच अदर। जारी बात है अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी तो वो सिमिलर भी होंगी, तो लिहाजा स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसमें कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ये ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर ट्रायंगल, कहता है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है आपस में। कहता है राइट द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल हमने बताने, देखिए ये एंगल दी हुई है, जो एम और ये वाली साइन पड़ी होती है ये हमें एंगल की साइन है। एंगल ए इसको पढ़ेंगे एंगल बी और इसको पढ़ेंगे एंगल सी। यह जिसके ऊपर बार पड़ी हुई होती है ये साइड को शो कर रही होती है, साइड ए बी। देखिए ये साइड हमारे पास ए बी है, फिर आगे साइड बी सी दी हुई है, यह साइड हमारे पास बी सी है और साइड सी है, इसको पढ़ेंगे साइड सी है, ये हमारे पास सी है साइड है। अब देखिए अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखें तो ये देखें साइड एंगल साइड वाला केस लगा हो, जो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हमने चार प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उन चार प्रॉपर्टीज में से जो साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी थी इधर वो लगी हुई है, इधर भी देखें साइड एंगल साइड। अब अगर आप गौर से देखें तो यह जो ट्रायंगल है इसको अगर हम थोड़ा सा रोटेट कर दें, ये एंगल इधर आ गया है, ये वाली साइड इधर चली गई है और यह साइड इधर आ गई है, इसको हमने थोड़ा सा रोटेट कर दिया तो क्या होगा, ये जो एंगल सी है एंगल सी पी के इक्वल होगा और यह जो ए एंगल है वो रोटेट होके इधर आ जाएगा। ए और क्यू आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ये आर और बी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, सॉरी इक्वल होंगे। ये देखिए एंगल ए इक्वल आ जाएगा एंगल क्यू के और एंगल बी, ये जो बी है वो आर के इक्वल होगा एंगल आर के, और एंगल सी ये जो सी एंगल है देखिए दो बराबर वाली साइडों के
दरमियान वाला एंगल, दो बराबर साइडों के दरमियान वाला एंगल, सी इक्वल आ जाएगा पी के, एंगल पी। अब देखें ये जो साइड है ए बी साइड कौन सी हो जाएगी, जो देखें इक्वल नहीं है वो ये वाली साइड आ रही है क्यू आर। ए बी साइड की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, क्यू आर, साइड आ जाएगी क्यू आर। फिर ए बी के बाद बी सी साइड आ जाती है, तो देखें क्यू आर के बाद हम आएंगे तो ये वाली साइड आ जाएगी, क्यू आर के बाद ये वाली साइड, ये साइड है हमारे पास आर पी। तो लिहाजा बी सी किसकी इक्वल हो जाएगी, आर पी के, साइड आर पी। फिर बी सी के बाद इधर से आए तो सी ए आ जाता है और इधर हमारे पास पी क्यू आ जाता है, लिहाजा सी ए इक्वल हो जाएगी पी क्यू साइड के। तो ये देखिए हमने कोरेस्पॉन्डिंग एंगल और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हमने बताना है कि ये जो हमें पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दिए हुए इनमें से कौन से पेयर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और कौन से नहीं है, और अगर हैं तो उन पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो प्रॉपर्टी भी हमने साथ बतानी है। अब देखिए ये फर्स्ट टू पेयर्स हमें दिए हुए हैं, इसमें देखें ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये आपस में इक्वल है और ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। तो बाय जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी साइड 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 वाली, तो इस प्रॉपर्टी की रूह से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी साइड 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 की प्रॉपर्टी से। दूसरा पेयर आ गया है, इसमें देखें ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, ये साइड और ये साइड और दरमियान वाला एंगल साइड एंगल साइड, इधर भी देखें साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। अब इसमें देखते हैं थर्ड पार्ट में, देखें इसमें भी साइड एंगल साइड वाला प्रॉपर्टी इधर अप्लाई हो रही है, साइड एंगल साइड, लेकिन इस साइड पे देखें ये साइड और दरमियान में एंगल उसने हमें नहीं दिया हुआ है, एंगल बाहर वाला दिया हुआ है, नॉन इंक्लूडेड एंगल। तो लिहाजा ये दोनों ट्रायंगल आपस में कोरेस्पॉन्डिंग नहीं होंगी, क्योंकि ये एंगल अगर इस एंगल की इक्वल होता तो फिर हम कहते कि साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी इधर भी अप्लाई हो रही है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन इधर अब ये इस एंगल के बजाय ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो लिहाजा ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। पार्ट 4 है। पार्ट 4 में देखिए हमारे पास राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, ये हमने फोर नंबर वाली प्रॉपर्टी है जो हमने आखिरी प्रॉपर्टी की थी। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है बाय प्रॉपर्टी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इस प्रॉपर्टी की रूह से ये दोनों जो ट्रायंगल्स है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब यहाँ पे देखें दोनों ट्रायंगल्स में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल, बाय प्रॉपर्टी एंगल साइड एंगल। इस प्रॉपर्टी की रूह से जो दोनों ट्रायंगल से, ट्रायंगल पी क्यू आर और दूसरी ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन 5 है, इसमें हमें कहता है फाइंड द अननोन एंगल एंड साइड। जो एंगल या साइड हमारे पास अननोन है वो हमने फाइंड करनी है। मार्क इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जबकि दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास उसने कहा हुआ है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है आपस में।
तो देखिए मैंने हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी और ये एक्स वाई जेड है, दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास कांग्रुएंट हैं। तो लिहाजा अब देखें ये जो साइड है, साइड ए सी, ये हमने फाइंड करनी है। दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट है आपस में, तो लिहाजा हमारे पास साइड ए सी इक्वल होगी साइड एक्स जेड के, साइड एक्स जेड के। अब साइड ए सी हमारे पास क्या दी हुई है, एक्स दी हुई है, और साइड एक्स जेड हमारे पास 6 दी हुई है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। इसी तरह ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में कांग्रुएंट है, आर एस टी और एक्स वाई जेड। हमने देखी ये ए एंगल फाइंड करना है, इसके ए का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास ये आ रहा है, टी आ रहा है। तो लिहाजा देखें एंगल एट पॉइंट टी इक्वल होगा एंगल एट पॉइंट जेड, एंगल एट पॉइंट जेड। अब टी पॉइंट का एंगल कितना है, 45 डिग्री, और जेड पॉइंट पे एंगल हमें कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो लिहाजा ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। पार्ट 3 है, पार्ट 3 में देखें ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू, ये दोनों हमें आपस में कांग्रुएंट दी हुई है। हमने क्या करना है, ये जो एक्स है एक्स फाइंड करना है। एक्स कौन सा एंगल हो, जो पी पॉइंट पे बन रहा है, लिहाजा एंगल एट पॉइंट पी इक्वल होगा एंगल एट पॉइंट यू। अब पी पॉइंट पे एंगल जो है वो हमारे पास एक्स आ रहा है, और यू पॉइंट पे जो एंगल है वो हमारे पास 2.5 दिया हुआ है। तो लिहाजा एक्स की वैल्यू हमारे पास 2.5 आ गई है। पार्ट 4 है, पार्ट 4 में देखें ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एक्स वाई जेड, दोनों आपस में कांग्रुएंट दी हुई है। हमने क्या करना है, ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें ये जो एंगल एट पॉइंट ए और एंगल एट पॉइंट जेड, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिख देता हूँ एंगल एट पॉइंट एक्स इक्वल होगा एंगल एट पॉइंट जेड। एक्स ए पॉइंट पे कौन सा एंगल बन रहा है, ए पॉइंट पे जो एंगल है वो हमारे पास एक्स है, और जेड पॉइंट पे आ रहा है 60। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 60 आ जाएगी। इसी तरह एंगल एट पॉइंट बी और एंगल एट पॉइंट एक्स, ये दोनों भी इक्वल होंगे, मतलब इधर 40 है तो इधर भी 40 आ जाएगा। अब हमने वाई एंगल फाइंड करना, वाई के कोरिस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो हमें नहीं दिया हुआ, बाकी दोनों एंगल दिए हुए हैं। तो वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 180 में से इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, क्योंकि जो टोटल इनर एंगल होता है, इनर एंगल का जो सम होता है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, एंगल वाई फाइंड करने के लिए एंगल वाई इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 60 और माइनस 40। 180 डिग्री में से इन दोनों एंगल्स को मैंने माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास जो एंगल वाई, ये हमारे पास आ जाएगा 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो 80 डिग्री रह जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास 80 डिग्री आ गई, x की 60 डिग्री और y की वैल्यू 80 डिग्री फाइंड। देखें y पॉइंट पे जो हमारे पास एंगल है वो स्मॉल y दिया हुआ है, तो लिहाजा स्मॉल y की वैल्यू हमारे पास 80 डिग्री आ जाएगी, और इस y के कोरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन 6 में देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमने बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं या नहीं है। तो सिमिलरिटी के लिए हमने देखा था दो चीज़ें होनी चाहिए। सिमिलरिटी के लिए एक तो एंगल बराबर होने चाहिए, दूसरा साइड्स की रेशो सेम होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि दोनों ट्रायंगल साइज में भी इक्वल हो, छोटी बड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन एंगल इक्वल होनी चाहिए और साइड्स की रेशो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए अभी ये जो दो ट्रायंगल दी हुई हैं इनमें एंगल तो इक्वल है, इसमें भी 55 डिग्री दिया हुआ है, इसमें भी 55 डिग्री दिया हुआ है। अब मैं इनकी साइड्स की रेशो देख लेता हूँ कि इनकी जो साइड्स की रेशो वो सेम आ रही है या नहीं आ रही। इसमें देखिए जो साइड्स की रेशो आ रही है हमारे पास 2:5 आ रही है। अब ये दोनों टर्म मजीद आगे कैंसिल नहीं हो सकती, लिहाजा 2:5 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 4:10 आ जाएगा। अब 4 और 10 2 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, 2 2s are 4 और 2 5s are 10।
इसमें भी देखिए जो साइड्स की रेशो 2:5 आ गई, इधर भी 2:5 है, लिहाजा हम कहेंगे ये जो दोनों ही ट्राइंगल्स हैं ये आपस में सिमिलर है। पार्ट 2 है, पार्ट 2 में देखें एंगल तो हमारे पास इक्वल है, इधर भी 100 डिग्री है, इधर भी 100 डिग्री है। अब साइड्स की रेशो हमसे चेक कर लेते हैं, इधर आ जाएगी 1:1.5 रेशो 4। अब देखें 1.5 और 4 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। यहाँ पे देखिए 2:12 आ जाएगी। अब 2 और 12 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 ज़ार 2 और 2 6 ज़ार 12। 2 के टेबल से मैंने दोनों को कैंसिल कर दिया तो 1:6 आ गया। यहाँ पे देखें 1.5:4 आ रही है। दोनों ट्राइंगल की जो साइड्स की रेशो है वो हमारे पास सेम नहीं आ रही है, लिहाजा हम कहेंगे कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है ये आपस में सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। पार्ट 3 है, पार्ट 3 में देखिए ये जो दो साइड्स हमें दी इनके दरमियान एंगल इधर भी 70 है और इधर भी 70 है, एंगल तो हमारे पास इक्वल है। अब हम साइड्स की रेशो चेक कर लेते हैं कि सेम आती है या नहीं आती। यहाँ पे देखें 3:5 आ जाएगी, ये दोनों टर्म आगे मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकती है। इधर हमारे पास आ जाएगी 9:15। इन दोनों को मैं 3 के टेबल से कैंसिल कर देता हूँ, 3 3 ज़ार 9 और 3 5 ज़ार 15। ये हमारे पास 3:5 आ गई और इधर भी 3:5 आ गई। एंगल इक्वल है, रेशो सेम है, तो लिहाजा हम कह देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। पार्ट 4 है, पार्ट 4 में देखें इधर भी 90 का एंगल दिया हुआ है, इधर भी 90 का एंगल दिया हुआ है। बाकी मैं साइड्स की रेशो चेक कर लेता हूँ, 2:3:5 3.5। यहाँ पे देखें 7:4 आ जाएगा। दोनों पे मैं 2 को डिवाइड कर देता हूँ, दोनों साइडों पे 2 को डिवाइड कर देता हूँ। ये देखें 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 2 आ जाएगा और 7 पे जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। यहाँ भी देखें 2:3.5 है और इधर भी 2:3.5 है, रेशो सेम है, लिहाजा हम कह देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर है। ये चैप्टर नंबर 11 की जो एक्सरसाइज 11 थी, एक्सरसाइज 11 हमारी कंप्लीट होगी। इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन थे, तो 6 क्वेश्चन के हमने तमाम पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। अब इसके आगे एमसीक्यूज रह जाते हैं। एमसीक्यूज में देखें, आप बुक पे देखें, मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। फर्स्ट एमसीक्यूज ये कहता है विच कंडीशन शुड बी प्रेजेंट फॉर टू फिगर्स टू बी कांग्रेंट। कहता है कांग्रेंट दो फिगर्स के कांग्रेंट होने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो देखें इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है दे शुड बी ऑफ सेम साइज, दोनों जो फिगर्स होंगे उनका साइज सेम होना चाहिए और दूसरा उनकी शेप भी सेम होनी चाहिए। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी दिया हुआ। ऑप्शन डी में कहता है बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शन इसके ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 2 है कहता है दी गिवन ट्रायंगल्स आर, ये जो दोनों हमें ट्रायंगल्स दी हुई हैं ये आपस में क्या है, सिमिलर है, कांग्रेंट या क्या है। तो देखिए ये जो दोनों ट्रायंगल्स हमें दी हुई हैं इनमें दो एंगल और एक साइड इक्वल दी हुई है, इनमें एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी। तो एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी हम इन दोनों पे अप्लाई करेंगे तो ये दोनों आपस में कांग्रेंट हो जाएंगी। तो हम ऑप्शन सी पे निशान लगाएंगे। थर्ड जो एमसीक्यूज इसमें कहता है इन दी गिवन ट्रायंगल, या नीचे हमें दो ट्रायंगल्स दी हुई है, इसलिए कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। कहता है कि ये जो नीचे हमें ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए इसमें जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास इनकरेक्ट है, क्योंकि डी ऑप्शन में इसने कहा हुआ है कि जो एंगल एट पॉइंट एस है वो इक्वल होगा एंगल एट पॉइंट एफ। तो ये इसका ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि देखिए पॉइंट एस इधर आ रहा है, पॉइंट एफ इधर आ रहा है। पॉइंट एफ पे जो एंगल बनेगा वो टी की इक्वल होगा, एस की इक्वल नहीं होगा, लिहाजा ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 4 है कहता है विच कंडीशन शुड बी प्रेजेंट फॉर टू शेप्स टू बी सिमिलर। कहता है सिमिलरिटी के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए,
तो ये आपको अभी पता होना चाहिए कि सिमिलरिटी की कंडीशन क्या है कि उनके एंगल इक्वल हो और साइड्स की रेशो सेम हो। तो ये हमारे पास आ रहा है ऑप्शन डी पे आप टिक लगा देंगे। एमसीक्यूज नंबर 5 में कहता है विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज ऑफ कांग्रेंट ट्रायंगल इज इनकरेक्ट। यह जो हमें नीचे 4 प्रॉपर्टीज दी हुई है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कहता है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इनकरेक्ट है। तो देखें साइड एंगल साइड वाली भी हमने की हुई है, साइड 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 वाली भी की हुई है। यह जो नीचे बी ऑप्शन में दी हुई है एंगल एंगल और एंगल, यह हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं की, लिहाजा यह जो ऑप्शन बी है यह हमारे पास इनकरेक्ट है। तो इसी के साथ ही हमारा यह जो यूनिट 11 है, यूनिट 11 कंप्लीट हो गया है। बहुत इजी चैप्टर था, आप इसकी प्रैक्टिस करें। इसमें हमने सिर्फ शेप्स के बारे में कांग्रेंट और सिमिलर बताना था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 12 में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।